आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। प्लीज छोटू की मालिश मत कीजिए। काहे काहे नहीं करेंगे? तुमसे किसी ने कुछ पूछा है जो बीच में बड़बड़ा रही हो? मम्मी जी, मैं मना नहीं कर रही। डॉक्टर ने कहा था कि बहुत छोटा है ना अभी, इसलिए मालिश करने के लिए मना किया है। डॉक्टर से कहो जाके अपनी डॉक्टरी कहीं और झाड़े। हमारी नंदिनी वहां कोमे में पड़ी हुई है। डॉक्टर ने ठीक किया उसे। हमारा बालक हमारे हाथ से सरक गया। डॉक्टर बचा पाए उसे। वो डॉक्टर हमें बताएंगे कि हमें अपने बालक का पालन पोषण कैसे करना है। कुसुम, तुमसे कहा ना सरसों का तेल लेकर आओ, मालिश होगी। जी जी, मैत्री क्या कह रही है एक बार सुन तो लीजिए। अरे, सुनने वाली बात हो तब तो कोई सुने। हमने तुम्हें इस घर में खाली इसीलिए शरण दी कहे कि हमारा बालक तुम्हारे हाथ से दूध पी रहा है। अगर ज्यादा हमें ज्ञान बताने की कोशिश की ना, कान पकड़ के घर के बाहर दरवाजे के बाहर खड़ी कर देंगे, बता रहे हैं। मालिश तो होगी। देखते हैं कौन माई का लाल रोकता है हमें अपने बालक की मालिश करने से। फौजी, आपको मालिश करने से कोई मना नहीं कर रहा। वो क्या है ना, बच्चा 9 महीने से थोड़ा पहले आ गया है। उसकी हड्डियां मांसपेशियां कमजोर होगी ना, इसीलिए शायद डॉक्टर ने मना किया होगा। फौजी, 3 महीने जाने दीजिए, उसके बाद आपको जितना मालिश करना हो करिए। नहीं तो जिसको आप बालक समझकर अपनी गोदी में लिए हुए उसके साथ शायद कहीं नहीं। क्या बोल रहे हो? 2-3 महीने की बात है ना, ठीक है। हम 2-3 महीने के बाद मालिश करेंगे अपने बालक की। बालक, ठीक है, आज तुम्हारी मालिश नहीं करेंगे। आज तुम ऐसे ही धूप में खेलो, ठीक है? चलो धूप का दर्शन कर लो बालक। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसने क्या करके रखा है। ये डीपर पहना है इसने। लंगोट काहे नहीं पहना है इसने? है कुसुम, वो हम लोगों ने जो लंगोट बनाया था ना बालक के लिए, वो लंगोट लेकर आओ। हम लंगोट पहनाएंगे बालक को। हाँ जी, हाँ, हाँ लाई। नकली सबूत और मां नानी का ऐसा केस बनाऊंगा ना, और जो कोर्ट में बोलूंगा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी आप। मुझे कोर्ट ले जाने की नहीं, खुद जेल जाने की तैयारी कर लो आशीष तिवारी। ऐसी खोखली धमकियों से वो डरेगा जिसे कानून ना पता होगा सुंदरा जी। लेकिन आपका बैड लक है कि आपके सामने आशीष तिवारी है। पेशेंट के सामने आप लोग क्या कर रहे हैं? नंदिनी भले ही कोमा में है, पर इट इज पॉसिबल कि वो आपकी बातें सुन रही हो। सबकॉन्शियस माइंड में सब फीड होता रहता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी होश में आए, तो प्लीज दोबारा ऐसी हरकत मत करिएगा यहाँ पे। और हाँ, कमरे में सिर्फ एक इंसान अलाउड है। आप में से कोई एक यहाँ रह सकता है। मैं माँ हूँ इसकी, मेरा हक बनता है। यहाँ पर मैं रुकूंगी, तुम जाओ। बाहर तो आप जाएंगे। शादी के बाद माँ से ज्यादा पति का हक बनता है पत्नी पर। बकवास बंद करो। आप बंद कीजिए। अभी क्या समझाया मैंने आपको? आप नहीं चाहते कि होश में आए? नंदू, तुम्हारी मॉम के लिए उनकी जिद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मेरे लिए तुम, मेरा प्यार। मैं जा रहा हूं नंदू, और जल्दी आऊंगा तुम्हारे पास। और तुम टेंशन मत लेना, मैं इन्हें गलत साबित करके रहूंगा। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सारांश नहीं है। इट वॉज एन एक्सीडेंट एंड आई विल प्रूव इट।
मैंने कहा ना मुझे आपसे बात नहीं करनी। हॉस्पिटल के इंचार्ज को बुलाइए। सर आपकी प्रॉब्लम मुझे बताइए, मैं ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा, यही प्रोटोकॉल है। हाँ देखा मैंने आपका प्रोटोकॉल। हॉस्पिटल के इंचार्ज को बुलाइए अभी के अभी। फोन कीजिए उसे। एक्सक्यूज मी, मैं हॉस्पिटल का हेड हूँ। अच्छा तो आप हैं। कितने पैसे लिए ये फेक रिपोर्ट बनाने के, या यहाँ पे कुछ अलग से पैकेज है इसका? माइंड योर लैंग्वेज। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे भाई सारांश तिवारी की है। किससे पूछ के वसुंधरा राठौर को ये रिपोर्ट हैंडओवर की, ऊपर से नकली रिपोर्ट। ऐसा केस बनाऊंगा ना आप लोगों के खिलाफ, सू कर दूंगा इस हॉस्पिटल को। मेरे भाई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ठगी बता रहे हो उसे। How dare you? मिस्टर तिवारी, जस्ट काम डाउन। ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। पोस्टमार्टम में आपके भाई सारांश की बॉडी में ड्रग के ट्रेसेस मिले हैं। आप शहर के इज्जतदार वकील हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोलेंगे? बोलिए ना। अगर मेरे बारे में जानते हैं ना तो ये भी जानते होंगे कि झूठे और फ्रॉड लोगों से सख्त नफरत है मुझे। आप जैसे लोगों को जेल में पहुंचवाने का प्रोफेशन है मेरा। जस्ट काम डाउन मिस्टर तिवारी। ये मेरा हॉस्पिटल है, आपका कोर्ट नहीं। और ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। आपके कहने से ये रिपोर्ट गलत नहीं हो जाती है। अगर ऐसा है तो आप साबित कीजिए। आप जब भी बुलाएंगे मैं कोर्ट आ जाऊंगा। वो तो मैं करूंगा, और कोर्ट तो आपको आना ही पड़ेगा। और ये नकली रिपोर्ट ही मुझे सही साबित करेगी और आप लोगों को गलत। झूठे लोग। जीवन कोर्ट। असली को नकली कैसे साबित कर पाओगे एडवोकेट आशीष तिवारी? तुम्हारी आंखों के सामने मैं अपनी बेटी और उसके बच्चे को तुमसे छीन कर लेकर जाऊंगी। बस देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने डॉक्टर से सारांश के सारे पुराने ब्लड रिपोर्ट्स मंगवा लिए। सब क्लियर है। कोर्ट में हमारा केस स्ट्रांग बनेगा, लेकिन गलती से भी मीडिया के सामने कोई भी डिटेल्स लीक नहीं होनी चाहिए, खासकर मेरी फैमिली और मैत्री के सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं आना चाहिए। ओके? मेरा भाई चला, पर उसके लिए मुझे ये केस जीतना ही है।